नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। चीची की सक्सेस स्टोरी CHI ऐसा लिखा हुआ है इन्होंने। ओके इन्होंने लिखा है, हाय दी, आप मेरा नाम चीची मेंशन कीजिएगा। हाँ जी, हमने पहले ही आपका नाम चीची मेंशन कर दिया है। मैं आपकी जादू प्रैक्टिस कर रही थी और जादू प्रैक्टिस करके मैं 13th वीक पर थी और मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। मैं जादू प्रैक्टिस में जब ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती थी और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती थी तो मैं एक लैपटॉप मैनिफेस्ट करना चाहती थी। तो मैं उस ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख देती थी कि मुझे मेरा लैपटॉप मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स। बस मैं इतना ही लिखती थी और खुश हो जाती थी। ये करते करते मैं इतने टाइम तक इस प्रैक्टिस में आगे आ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि ये इतना ज़्यादा फ्लो में हो गया है कि बस मैं कंटिन्यू लिखती ही चली जाती हूँ और हर दिन मैं उसके लिए अपने आप को लिखती हूँ कि थैंक यू, मुझे मेरा लैपटॉप मिल गया है। इस तरह से करते करते एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम जो लैपटॉप लेना चाहती थी वो ले लो, क्योंकि उसके बाद फिर तुम्हारे ऑनलाइन सेशंस शुरू हो जाएंगे, फिर तुम्हें आगे की चीज़ों की तैयारी भी करनी है। और मैंने कहा कि ठीक है पापा। और पापा दूसरे दिन लैपटॉप ले करके आ भी गए। उसके पहले उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें पूछ ली थी, मॉडल का नंबर भी लिखवा लिया था, सब कुछ लिखवा लिया था। और मुझे सच में नहीं समझ में आया कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। फिर मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में देखा और इतनी बड़ी वाली स्माइली उसके सामने बना दी कि मैं आपको उसका एक फ़ोटो भेज रही हूँ। आप देखिएगा, मैंने उसके सामने इतनी बड़ी स्माइली बनाई, वो उस दिन बनाई थी जिस दिन वो मुझे मिल गया था। मुझे लगा कि इसे लिखते लिखते ही ये मुझे मिल गया है, क्योंकि जब मैं इसे लिख रही थी तब पता नहीं क्या ऐसा एक फ्लो बैठ गया था कि मैं ये महसूस करने लग गई थी कि वो लैपटॉप मुझे मिल गया है। जैसे कि अब ये मेरी विश नहीं है, ये मुझे मिल गया है। जैसे और घर की चीज़ों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कपड़ों के लिए मैं लिख रही थी जो चीज़ें मेरे पास में थी, वैसे ही मैं लैपटॉप के लिए भी लिखने लगी थी। ये महसूस ही नहीं हुआ। शुरू के हफ्ते की प्रैक्टिस में तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये मेरी विश है और मैंने लिखा, लेकिन वो इतने दिन तक करते करते महसूस होना ही बंद हो गया और मैंने ये फील करना शुरू कर दिया कि वो लैपटॉप मुझे मिल गया है। और देखिए, वो लैपटॉप सचमुच में मुझे मिल गया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है चीची, आपकी सक्सेस स्टोरी सच्ची मुच्ची में बहुत अच्छी है। जादू प्रैक्टिस करते समय बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्टेशंस पूरे हुए हैं। वो लोग जो भी ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखते हैं, क्योंकि हमने उसे 28 डेज की प्रैक्टिस नहीं बनाया है, टोटल 28 वीक्स की प्रैक्टिस बनाया है। तो उसमें क्या होता है, ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करते 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 अगर आप एक ही चीज़ उसमें बार 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 लिख रहे हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा फ्लो में बैठ जाता है कि आपको ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास में है। तो फिर ये एक्ट एज इफ टेक्निक टाइप का हो जाता है और आप फील करना शुरू कर देते हो कि वो ऑलरेडी आपके पास में है, क्योंकि आप उसे लिख रहे हैं तो वो बहुत ईजी होता चला जा रहा है आपके लिए। इसलिए जादू प्रैक्टिस को मैंने इतना लंबा बनाया ताकि आप वो प्रैक्टिस करें तो वो आपकी हैबिट बन जाए, और हैबिट बन जाएगी, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना हैबिट बन जाएगी। चीज़ों को पॉजिटिव हो करके सोचना अगर हैबिट बन जाएगी तो फिर हम मैनिफेस्ट बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो पहले भी आई हुई हैं ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो जादू प्रैक्टिस करते हुए उन लोगों का मैनिफेस्ट हो गया। वो जो भी लिख रहे थे जादू प्रैक्टिस करते हुए, वो इतना ज़्यादा फ्लो में चले गए कि वो अपने आप ही उन्होंने उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप जादू प्रैक्टिस ले रहे हैं तो अपनी एक विश को आप ऐसा बना सकते हैं जो कि आप बार बार रिपीट करके उसको लिखें, लेकिन उसको विश के तरीके से ना लिखें, बिल्कुल ऐसे लिखें जैसे कि वो आपको मिल गया है और आप ईश्वर को उसका धन्यवाद बोल रहे हैं। और देखिएगा फिर उसके बाद जादू कैसे होता है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। बाय।